कहते हैं इस दुनिया में जब किसी का कोई नहीं होता तो उसका खुदा होता है। खुदा किस रूप में आपके सामने आ जाए ये किसी को नहीं पता। आज हम आपको ऐसे ही एक शख्स से रूबरू कराएंगे जो इंसानी शक्ल का होकर भी लावारिस लाश की मदद कर रहा है, जो मुस्लिम लावारिस लाशों को मुस्लिम रीति रिवाज से सुपुर्द खाक करवाता है। इस हाईटेक युग में जब दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, युवा पीढ़ी ग्लैमर के पीछे दौड़ लगा रही है, ठीक ऐसे समय में सुल्तानपुर के घरहा मोहल्ले का रहने वाला सिकंदर युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। दरअसल वो पोस्टमार्टम हाउस जाता है, इसके बाद वहां से मुस्लिम लावारिस लाशों को लाता है, उसके बाद कफन दफन का इंतजाम कर रीति रिवाज के मुताबिक उसे सुपुर्द खाक करवाता है। दरअसल सिकंदर के लिए उसके पिता रफीक आइडियल हैं। उन्होंने 1983 में इस मुहिम को शुरू किया, जिसमें एक अकेले रजा हुसैन उर्फ मामा उनके साथ देने वाले थे। दशकों दोनों ने इस पुण्य काम को किया, लेकिन हाल ही में रफीक सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। तब पिता के इस काम को बेटे सिकंदर ने अपने हाथों में लिया। उसने अपने साथियों को इस टीम में जोड़ा। पूरे मामले पर सिकंदर ने कहा कि पिता के दौर में इस काम में 2-3 लोग साथ देते थे। 2 लोग जनाजे को आगे से कंधा देते तो पीछे से एक आदमी दोनों ओर से कंधा देता। लेकिन आज हमारे साथ 2 दर्जन युवा इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। ये कितने दिनों से आप ये लावारिस लाशों का कर रहे हैं? सन 1983 से हो रहा है। लगभग अब तक कितनी लाशों का अंतिम कम से संस्कार कम किया? गिनती नहीं, 1000 के ऊपर है। आपके साथ में और कितने लोग इस कार्य खैर में जुड़े हुए पहले हैं? अब तो बूढ़े हो गए, कुछ का इंतकाल हो गया। जी। अभी इस वक्त कम से कम 10-12 आदमी हैं। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम हाउस से कॉल आते ही हम वहां पहुंचते हैं। पुलिस की निगरानी में शव को घरहा स्थित ईदगाह के पास लेकर आते हैं। कफन से लेकर कब्र खोदने तक का जो पैसा लगता है उसे युवा अपने जेब खर्च और ईद उल फितर और ईद उल अजहा पर चंदा करके पूरा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर महीने करीब 4 से 5 लाशें आती हैं। इस तरह साल में 30-40 लाशों को हम लोग हर साल दफन करते हैं। अब तो बाकायदा ईदगाह के पास कब्रिस्तान के अंदर एक साइड को लावारिस लाशों के लिए ही स्थान दे दिया गया है। बता दें कि अभी बीते बुधवार सुबह भी सिकंदर ने करीब 40 साल के लावारिस शव का साथियों के साथ मिलकर मुस्लिम रीति के अनुसार गुस्ल दिया। उसे सफेद कफन में लपेटा। मौलवी ने जनाजी की नमाज पढ़ी। उसके बाद घरहा स्थित कब्रिस्तान में उसे सुपुर्द खाक किया गया। सिकंदर ने बताया कि ये शव 19 नवंबर की सुबह घासीगंज स्थित रेलवे वॉशिंग लाइन के पास पाया गया था। 4 दिन लाश मोर्चरी में रखकर उसके घरवालों का इंतजार किया, लेकिन जब कहीं से कोई खबर नहीं आई तो मंगलवार शाम शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने शव को हमें सुपुर्द कर दिया। कल शाम को आई है। जी। ये थाना जो है इसका लक्ष्मणपुर है, जी। वहीं से आई। लावारिस जो है ये हमें मिलती है पोस्टमार्टम के बाद। जी। हाँ, पोस्टमार्टम के बाद हम इसकी जो है कफन दफन करते हैं। वही सिकंदर के इस काम को इलाके के लोग काफी सराह रहे हैं। डेवा के रहने वाले अहमद भाई की माने तो ये काम बड़ा नेक काम है। ये तो बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है। हम लोगों के बचपन में हमारे एक नवाब अली भाई रहते थे, वो कपड़े धोने का व्यवसाय करते थे। अब इतने टाइम उनके परिवार के लोग पलटन बाजार में रहते हैं, उनके कुछ लोग शाहिद गैस एजेंसी के पास रहते हैं। तो वो भी नवाब अली भाई भी हमारे जो है लावारिस लाशों को लेकर के आते थे। उस जमाने में हम लोग उनके साथ पोस्टमार्टम हाउस तक जाते थे, उन लावारिस लाशों के साथ कंधा लगा करके आते थे। और कुछ लाशें तो इतनी मतलब बदबूदार होती थी कि उनको उठा करके लाना और फिर उनको दफनाना, उनको नहलाना, ये सब बहुत ही सराहनीय कार्य था उनका। बहुत गरीब तबके से जुड़े हुए थे नवाब अली भाई, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। आज के दौर में अगर कोई लावारिस लाश को अगर लेकर के चल रहा है और उसकी कब्र खोद रहा है, बंदा है, कफन है, तो कम से कम एक लावारिस लाश के ऊपर 10 से 12 हज़ार रुपए का खर्च आता है। सिकंदर की अब चारों तरफ चर्चा हो रही है। वाकई में ये काम नेक काम है, क्योंकि आज की तारीख में जहां लोग सिर्फ अपना भला देखते हैं, ऐसे में सिकंदर जैसे लोग ही इंसानियत शब्द को जिंदा रख रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सुल्तानपुर से शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।